लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आप में से बहुत सारे लोग जानते हैं कि मेरा नाम जोश पताशर अमीद है और दूसरे लोग मुझे जेसी के नाम से जानते हैं। सो ये मेरा पहला वीडियो ब्लॉग है। काफ़ी देर से बनाने की सोच रहा हूँ मैं, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि टॉपिक क्या रखा जाए। लेकिन रिसेंटली मुझे कुछ बातें सुनने को मिली जिसकी वजह से मैंने सोचा कि इस बारे में वीडियो बनानी चाहिए। एक बात हो रही थी मेरे अपने दोस्त के साथ और वो मुझे कह रहा था, कोई फैमिली मैटर्स थे, और मुझे कह रहा था कि मैंने और मम्मी ने मिलकर अपने डैडी को इस बात के लिए मना किया हुआ है। यार, आपकी पोजीशन क्या है कि आपने अपनी मम्मी के साथ मिलकर अपने डैडी को मना किया हुआ है? आप जानते हो इसका मतलब क्या है? अगर नहीं जानते हो तो मैं आपको बताता चला जाता हूँ। दूसरी बात, वो तो और ज़्यादा मज़े की है। उसमें मैंने ये सुना कि एक शख्स कह रहा है कि अगर मेरा बाप भी गलत हो ना तो मैं उसको भी बोल देता हूँ। मैंने कहा अच्छा, अगर आपका बाप गलत हो तो आप उसको भी बोल देते हो, अगर आप गलत हो तो आप क्या करते हो? और वो आगे से मुझे क्या जवाब देता है, मैं गलत होता ही नहीं हूँ ना, वो तो मैं हमेशा दुरुस्त जगह पर होता हूँ। इंटरेस्टिंग बात है, बड़े मज़े की बात है कि आपका बाप गलती पर हो सकता है, आप नहीं गलती पर हो सकते। बहुत ही बेवकूफ़ाना बात है। इसलिए इस पर मैंने सोचा कि आज वीडियो बनाई जाए, इसको अपलोड किया जाए, और अगर हो सके तो आप इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि दूसरों तक भी पहुँच सके। आज मैं बताना चाहता हूँ कि बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक बाप की इज़्ज़त करना क्या है और क्यों ज़रूरी है। 10 अहकाम सब जानते हैं और सब जानते हैं कि 5वां हुक्म इंसानों के ताल्लुकात के साथ शुरू होता है। खरूज 20 बाब की 12वीं आयत में आपको मिलेगा कि तू अपने बाप और अपनी माँ की इज़्ज़त करना। अब क्यों इज़्ज़त करना, पहले तो मैं बताता चला जाऊँ कि इज़्ज़त लफ्ज़ का मीनिंग क्या है। ये जो इज़्ज़त लफ्ज़ हमारे पास तो सिर्फ इज़्ज़त, ये इब्रानी में इज़्ज़त के लिए बहुत सारे अल्फाज हैं, लेकिन एक मखसूस लफ्ज़ इज़्ज़त के लिए इस्तेमाल हुआ है माँ बाप के लिए, और वही मखसूस लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है खुदा बाप की इज़्ज़त के लिए। यानी कि जिस तरह से तूने अपने खुदा की इज़्ज़त करनी है, उसी तरह से तूने अपने माँ बाप की इज़्ज़त करनी है। क्यों करनी है? क्योंकि तेरे माँ बाप तेरे लिए एक तरह से खुदा ही हैं। जब आप पैदा हुए थे ना आप खा सकते थे, ना आप चल सकते थे, ना आप अपने आप को साफ़ सुथरा रख सकते थे, ना आप अपने कपड़े तब्दील कर सकते थे, ना अपने आप को ज़्यादा गर्मी में ठंडा कर सकते थे, ना ज़्यादा सर्दी में आप अपने आप को गर्मा सकते थे। सारे काम आपके लिए आपके माँ बाप करते थे, जो कि असल में खुदा करता है। तो वो आपके माँ बाप की आपके लिए तस्वीर है, इसलिए आप उनके लिए इज़्ज़त किया कीजिए, उनको सराहा कीजिए। ये आपकी ज़िम्मेदारी है। एक तरह से देखा जाए तो आपके लिए वो खुदा ही थे। आपको ज़िंदगी देने वाले वो लोग थे, आपको इस दुनिया में लाने वाले वो लोग थे। अगर वो नहीं होते तो आपका वजूद नहीं होता। बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से खुदा का अगर वजूद नहीं होता तो आपका वजूद नहीं होता। इसलिए इज़्ज़त करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आपको अपने माँ बाप की इज़्ज़त करनी चाहिए। लिहाजा जब आप ये बोलते हैं कि अपने बाप को मना किया हुआ है या आप अपने बाप की गलती उस पर जाहिर कर देते हैं, यकीन माने, अब मैं अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा, लेकिन मुझे कहना पड़ेगा कि आप बड़ी बेवकूफ़ाना बात कर रहे हैं वहाँ पर। दूसरी बात, अगर आप वालिद बैठे हुए हैं तो आपको बड़ी खुशी हो रही होगी कि मैं यहाँ पर औलाद को जो हूँ तंबीह कर रहा हूँ, लेकिन इस पर आप पर भी बात आती है, क्या आप अपनी औलाद के लिए खुदा की मानंद हैं? क्योंकि पाकिस्तानी वालिदों को मैंने बहुत दफ़ा देखा है, काम से थके हुए आते हैं, बच्चे उनके पास आते हैं लड़ झगड़ के, और आपको ये तकलीफ़ होती है कि मैं घर में आया हूँ सुकून के लिए और मुझे ये सुकून नहीं करने दे रहे। वो आपको परेशान करने नहीं आए, वो आपसे इंसाफ तलब करने आए हैं। और आप क्या करते हो, दोनों बच्चे झगड़ रहे होते हैं, दोनों को दो लगा के साइड पे कर देते हो। इससे क्या होता है, ये जाहिर होता है कि आप बेइंसाफ़ हो, और इससे खुदा की तस्वीर उनके पास आती है कि खुदा भी बेइंसाफ़ है। अगली दफ़ा जब झगड़ा होता है फिर वो दोनों आपस में अपना बदला लेने की कोशिश करते हैं, वो आपके पास नहीं आते, और आप फिर बोलते हो तूने खुद क्यों बदला लिया, तू मेरे पास क्यों नहीं आया? वो आपके पास इसीलिए नहीं आया क्योंकि आपने उसका पिछली बार इंसाफ नहीं किया था। सो अगर तो वालिद हो, आप खुदा की तस्वीर हो। आप यकीन माने, अगर आप खुदा की दुरुस्त तस्वीर नहीं होंगे तो आपके बच्चे भी वैसे ही होंगे। अगर आप खुदा के नाफरमान हैं, आपके बच्चे भी आपके नाफरमान होंगे। लोग खुदा के ताबेदार होते हैं फिर भी उनके बच्चे नाफरमान निकल आते हैं, और अगर आप खुदा के नाफरमान हो तो आपके बच्चे तो फुल आपकी नाफरमानी करेंगे। ये बात तो गारंटेड है। इसलिए खुदा का खौफ कीजिए, खुदा के फर्माबरदार बनिए, और अपने बच्चों पर दुरुस्त खुदा की तस्वीर पेश कीजिए। और जितने भी बच्चे ये देख रहे हैं, अपने माँ और अपने बाप की इज़्ज़त करें, क्योंकि वो आपके लिए खुदा की तस्वीर है। दूसरा पॉइंट जो मैं बताना चाहता हूँ वो पहला करंथियों 11 बाब की 3री आयत के अंदर लिखा है कि हर औरत का सर मर्द है। अब आप बोलेंगे बाप के बारे में बोल रहा हूँ तो औरत का जिक्र कहाँ से आ गया, उसकी बीवी का जिक्र कैसे आ गया? वो इस तरह से आ गया कि जितनी भी ख़वातीन सुन रही हैं, भले आप शादीशुदा हैं भले आप गैर शादीशुदा हैं, अगर आप अपने शौहर की इज़्ज़त नहीं करेंगी तो आपके बच्चे देखेंगे कि हमारी माँ हमारे बाप की इज़्ज़त नहीं करती है तो हम क्यों करें, वो भी इज़्ज़त नहीं करेंगे। जो कि मैंने मिसाल दी, वो एक बच्चा बोल रहा है मैंने अपनी माँ के साथ मिलकर अपने बाप को मना किया है। उसकी नज़र में बाप की
हैसियत क्या होगी, कभी आपने सोचा है? उसकी माँ ने उसकी बाप की हैसियत उसके बच्चों के सामने बिगाड़ी हुई है। और इससे पता है क्या पता चल रहा है, अगर उन्होंने अपने बाप को मना किया है, इससे एक बात पता चलती है कि एक उनका बाप नालायक है, नाअहल है, वो फैसले नहीं ले सकता। ये एक माँ अपने बच्चों को सिखा दे कि तुम्हारा बाप नालायक है। दूसरी बात, तुम्हारे बाप में इतनी अकल समझ नहीं है, क्योंकि अगर वो दुरुस्त फैसले नहीं ले सकता, अगर वो दुरुस्त हक़ाइक़ पर खड़ा नहीं हो सकता, इससे एक ही बात ज़ाहिर होती है कि उसमें इतनी अकल नहीं है। ये बात बच्चों के अंदर जा रही है। तो लिहाजा एक औरत होते हुए, एक बीवी होते हुए, एक माँ होते हुए, आपके ऊपर ही जिम्मेदारी आती है कि आप अपने बच्चों को सिखाएं कि बाप की इज़्ज़त किस तरह से करनी चाहिए। बाप की जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, नो डाउट, लेकिन बच्चों की और उनकी माँ की, यानी कि उस शख्स की बीवी की भी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। इसलिए इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए ज़्यादा टाइम नहीं मैं लूँगा, मेरी कोशिश है कि मैं इसको 5 से 7 मिनट में ख़त्म करूँ। सो इस सूरत हाल को देखते हुए मैं आप सबसे इतलाक़ी सवाल पूछना चाहता हूँ। पहली बात, क्या आप वालिद होते हुए अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी कर रहे हैं? क्योंकि हर एक को टाइटल बहुत पसंद है कि मैं बाप हूँ। सिर्फ टाइटल नहीं है, टाइटल के साथ ज़िम्मेदारी भी है। सिर्फ अथॉरिटी नहीं है, उसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। क्या आप खुदा की ताज़ीम कर रहे हैं? अगर आप अपने खुदा की ताज़ीम नहीं करते, आपके बच्चे भी आपकी ताज़ीम नहीं करेंगे। फिर आप बच्चों से शिकायत ना कीजिएगा कि आपके बच्चे आपकी इज़्ज़त नहीं करते हैं। अगर आप समझते हैं कि आपका बाप अनफिट है, तो इसका मतलब ये है कि आप समझते हैं कि वो उसमें अकल नहीं है, वो कमज़ोर है और आप उससे ज़्यादा अक्लमंद हैं। अगर आप अपने बाप की जगह पर फैसले ले रहे हैं, और अगर आप अपने बाप की जगह पर फैसले ले रहे हैं, इससे 4 चीज़ें मैं आपके बारे में कह सकता हूँ। एक, आप मगरूर हैं। दूसरा, आप बेवकूफ़ हैं। तीसरा, आप खुदगर्ज़ हैं। चौथा, आप गुनाहगार हैं, क्योंकि आप खुदा के हुक्म पर अमल नहीं कर रहे हैं, आप अपने बाप की इज़्ज़त नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर मैं इस वीडियो को ख़त्म करूँगा। लाइक करें ना करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कमेंट करें ना करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सब्सक्राइब भी करें ना करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, शेयर ज़रूर करें ताकि ये पैगाम दूसरों तक ज़रूर पहुँच सके। खुदा आप सबको बरकत दे। जोश फताशर साइनिंग आउट।